ये ब्लू चौक से ट्राई करता हूँ। ये देखिए, बेसिकली पहले एक छोटा डायग्राम बनाता हूँ, फिर एक बड़ा बनाता हूँ। ये देखिए, ये भौतिक जगत है ना, ये दुखालय है, ठीक है, दुखालय। तो यहाँ संसार में जितने भी जीव है जो भोग करना चाहते हैं, ठीक है, जो भोग करते रहना चाहते हैं, वो उनको अंत में यही अनुभव होता है कि कितना भी कर लो, चाहे आप अपने बच्चों के लिए कर लो, माता पिता के लिए कर लो, गर्लफ्रेंड के लिए कर लो, बॉयफ्रेंड के लिए कर लो, टीचर के लिए कर लो, समाज के लिए कर लो, राजनीति कर लो, गरीबों के लिए कर लो, अपाहिजों के लिए कर लो, अंत में उनको ये समझ में आता है कर तो दिया मैंने सब कुछ, फिर भी इस व्यक्ति सुधर नहीं रहा है। हमारे महाराष्ट्र में एक प्रभु जी हैं, वो डोनेशन देते हैं, मतलब सबको देते हैं, इधर देते उधर देते। एक बार मुझे भी दे देते, मैंने बोला कि देखिए प्रभु जी हमको बस यही चीज की जरूरत है, तो बताते मैं सब जगह करता हूँ प्रभु जी, लेकिन बाद में ये लोग वापिस गड़बड़ कैसे करता है। हमरे देखिए, आपका धन देने से उसका केवल फैसिलिटेशन होता है, लास्ट में उसकी इच्छाएं तो वही बचती है ना, उसका कैसे बदल हो जाएगा, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। तो क्या होता है कि मूलभूत जो भोग, ये समझो ये गोलोक है, ठीक है, ये गोलोक है, हमारे भक्त वैकुंठ है, हम इसको वैकुंठ लिखते हैं, ठीक है, ये वैकुंठ है, ठीक है, ये वैकुंठ है। हम वैकुंठ से अगर इस सब जगह अपना स्थान बदलते हैं, जैसे अभी विदुर जी बता रहे थे, तो इस जगह ये स्थान बदलने से हम तो भगवान से इंडिपेंडेंट होने आए थे, तो ये माया शक्ति जो अविद्या शक्ति है वो आपको ये अविद्या में ही रखती है आपको, ये अविद्या शक्ति है। मैं आपको फिलोसफी का डायग्राम बनाऊंगा, पहले थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझा लेता हूँ। अब ये जो दुखालय है, इस दुख को देखने के अलग अलग तरीके हैं, जिसका अभी भी आशा लगा हुआ है कि नहीं ना 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 ये सब ठीक हो जाएगा, ये बस शायद मैंने कुछ सही से नहीं किया, तो ये आशावादी रहता है। एक होता है जो अभी भी संसार में आशा रखा हुआ है, आशावादी बोलेंगे उसको, यानी ये अभी भी आशा रखा हुआ है कि ना 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 मैंने मेरे कर्तव्य में कुछ गड़बड़ रह गया होगा, अगर मैंने ऐसे कर दिया होता तो मेरा बेटा आज ऐसे नहीं होता, मेरा बेटी आज ऐसे नहीं होता, आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं होता। वो आशावादी होता है, और इसलिए वो अभी भी संसार में प्रयत्नशील रहना चाहता है। मैं नीचे का एरो बनाया हूं, यानी वो अभी भी जो है वो संसार में आशा रखा हुआ है, वो प्रयत्नशील है अभी भी, वो अंदर में ही ट्राई करता रहेगा नए नए एक्टिविटीज। वो ज्ञान लेगा, कौन से ज्ञान लेगा, इस दुनिया का ज्ञान लेगा। वो कौन सा ज्ञान लेगा, हाँ हम कह रहे हैं वो संसार का ज्ञान लेगा अभी, याद रखिए वो ज्ञान लेगा, संसार का लेगा। ये वर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं पर आशावादी से आगे नजर नहीं आ रहा। अच्छा दिख रहा है प्रभु जी, दिख रहा है, दिखाई तो दे रहा है, संसार वर्ड दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है प्रभु जी, अरे दिख रहा है, संसार दिख रहा है प्रभु जी, बस संसार। नहीं दिखना चाहिए। ये ज्ञान की बात है। वो किस चीज का ज्ञान लेगा, जो आशावादी है इस संसार में दुख भोग रहा है। अभी हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं जो अब ये थोड़े जागे हैं, हम जागृत लोगों की बात कर रहे हैं। यहाँ जो बातें हो रही है जागृत, जो मंद है, जो मंद है, मंद हम किसको कहेंगे, जो मंद है और जो अभी भी मतलब अभी भी इसी संसार में ही लगा पड़ा है, जो अभी भी खा लो इधर उसी में, उसकी बातें नहीं, वो जागा ही नहीं है, वो उसको ज्ञान ही नहीं चाहिए। वो बोलता है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसकी फिलॉसफी क्या होती है, हम फिलॉसफी भी जाएंगे। इसका फिलॉसफी होता है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इधर होगा तो उधर पीछे। या फिर इसका और एक फिलॉसफी होता है
ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये इसका फिलॉसफी है। बस खाओ पियो मजे करो, हाँ, बाहर में जाए दुनिया हम बजाए हारमोनिया, ठीक है। ये इसका फिलॉसफी होता है। और इससे रिलेटेड जितने फिलॉसफी है, भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, वो यहाँ रहता है, ठीक है। ये बेसिकली ये मान भी सकता भगवान को, नहीं भी मान सकता। अब एक दूसरा आता है जो भगवान को इतना देखने के बाद वो भगवान से फेंची उड़ा लेता है। ये कौन लोग होते हैं बताता हूँ। ये बहुत सैडिस्ट लोग होते हैं, जनरली कम्युनिस्ट बन जाते हैं। ये कम्युनिस्ट कौन बनते बताता हूँ। ये दुख को वो सोचते हैं भगवान कुछ ना, हम ही को सब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सॉल्व करने के चक्कर में ये वो होते हैं जिनको ना कर्मों से बहुत बेकार झटका लगता है, नहीं अपाहिज होते हैं बचपन से, दिमाग तो होता है लेकिन चल नहीं पाते, देखते हैं बाकी लोग जल, तो जलते हैं बहुत, उनको जलन होता है। या किसी को थोड़ा है कुछ मतलब शरीर में कुछ प्रॉब्लम है और बाकी लोगों को बहुत जलता है, वो भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानना चाहता फिर। या तो ऐसे लोग वो बन जाते हैं, क्या बोलते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। और नास्तिक में भी वो कट्टर नास्तिक, यानी गाली देने वाले नास्तिक। एक होता है कि चलो भगवान में विश्वास है नहीं, तो एक कट्टर नास्तिक बन जाते हैं। तो जनरली उसको हम अपने लैंग्वेज में कम्युनिस्ट भी कहते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेके चलने वाले। कम्युनिस्ट मतलब जो हम आज का कम्युनिस्ट कहते हैं, ये वो आइडियोलॉजी। अब ये आशावादी वाले जो लोग हैं, ठीक है, अब हम ये हो गए जो भगवान को मानते ही नहीं, या जो भगवान को जानते जानने का प्रयास ही नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि भाई क्या लेना देना है, हमको तो जो दिख रहा है अभी, ये शरीर दिख रहा है, हम यही खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। तो ये तो इधर तक की बात हो गई। लेकिन इसके आगे का जो बात है वो व्यक्ति है जो परेशान तो है लेकिन वो आशावादी है। तो वो क्या करता है, संसार का ज्ञान लेता है और प्रायः ये सोशलिज्म यानी सोशल वर्क, नेशनल वर्क, नेशनल यानी राष्ट्र का काम, सोशल वर्क, नेशनल वर्क। और ये देखता है कि रिलीजन भी एक अच्छा चीज है जिससे हम लोगों को शांति दे सकें। कभी कभी ना कोई बनिया होता है, वो बहुत, जैसे अभी अडानी अंबानी लोग हैं, बहुत करोड़ों कमा लिए, उनको मालूम है धर्म को छोड़ दिया ना तो इस सब राक्षस बन जाएंगे, मेरे वर्कर मुझे मार देंगे। तो ये लोग धार्मिक छोटा, उस बड़े कंपनी में अघासुर में एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। हाँ जाओ अपना घंटी बजाओ प्रसादी खाओ, हम देखो हमने आपके मंदिरों के लिए भी पैसा दिया। उनको मालूम है नहीं तो राक्षस बन जाएगा। तो ये लोग थोड़ा रिलीजियस भी रखते हैं चीजों को, लेकिन ये रिलीजियस एक्ट्स बोल सकते हैं हम इसको, रिलीजन के बस रिलीजियस एक्ट कह सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत, पूरा नहीं करना है। इसलिए कई बार मम्मी पापा बच्चों को बताते हैं कि बच्चा देखो हमें भक्ति करना चाहिए पर इतना भी नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि भक्ति करना है पर इतना भी नहीं करना है। वो ये लोग होते हैं आशावादी कि ठीक है तुम्हें कष्ट हो रहा है, कभी कभी देखते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है माला कर लो। जब माला करने लगता है और गुरु जी को फॉलो करने लगता है तो देखता है बस 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 इतना ही, इससे ज्यादा नहीं बाबा, हो गया अब सुधर गए ना, अब चलो वापिस मजे मारने जाएंगे, चलो संसार में चलो चलो, जितना देखो इतना सारा नॉलेज है, ले लो ले लो ले लो। तो वो वहां फंस सकता है। लेकिन इसके आगे होता है वो व्यक्ति जो आशावादी से थोड़ा ऊपर होता है। आशावादी से ऊपर होता है प्योर निराशावादी। प्योर निराशावादी कह सकते हैं, या वो व्यक्ति जो पूरी तरह से क्लियर है कि इधर कुछ फायदा नहीं है, इसको बोलेंगे हम ये निराशावादी है। निराशावादी यानी ये क्लियर हो गया है। देखिए ये भी निराशावादी है, ये भी निराशावादी है, पर इसने चॉइस किया कि वो भगवान मानता ही नहीं, तो इसकी सोच में वो आ जाएगा कि भगवान के प्रति नफरत और हेट्रेड आएगा। भगवान के प्रति जो है वो सुनते ही गर्म हो जाएगा, हेट्रेड आएगा भगवान के प्रति, और सभी के प्रति, किसी को अच्छा देखेगा तो जलेगा।
एक्टिंग तो ये भी अच्छा वाला करेगा, लेकिन अंदर में इसके फिलोसफी रहेगा। ये जो पीला वाला लिख रहा हूँ, ये फिलोसफी है उसका, आइडियोलॉजी है। अब ये निराशावादी वाला है ना, ये एक्चुअली इसका रहता है कि सब बेकार है, सब, कोई मेरा नहीं है। इसका फंडा होता है लोनलीनेस, अकेलापन। अकेले रहूंगा मैं, किससे बात नहीं करूँ, मुझे कोई नहीं पूछता, ये सब ऐसे ही है, ये सब बेकार है, मेरे मेरे दर्द हो इसको बोलते हैं निराशावादी, लोनलीनेस। और ये कभी कभी, एक तो हो गया ये प्योर नास्तिक हो गया, एक तो ये क्या करता है, अपनी इच्छाओं को मारने का कोशिश करता है, क्योंकि देखता है कि मैं यहाँ कोई भी इच्छा कर रहा हूँ। याद रखना, ये इसके ऊपर है। आशावादी निराशावादी जो है, निराशावादी कौन, निराशावादी इस इंट्रोस्पेक्टिव रूप से, यानी अपने आप को चिंतन मनन करने वाले की बात कर रहे हैं, वो निराशावादी अलग, ये इसके बहुत नीचे है। ये निराशावादी है जो आशावादियों की तरह काम करने के बावजूद उसे हाथ में कुछ नहीं लग रहा, उसकी एकदम क्लियर हो गया, बेकार है सब, वो जला हुआ है, वो इन सब चीजों से जला हुआ है, ये इसमें गया ही नहीं है। ये तो बोलता है ये तो भाई ये और ये ऑलमोस्ट आसपास है। अब ये निराशावादी जो है वो अकेला रहेगा और ये जला हुआ है सबसे, तो ये हायर खोज करेगा। तो ये नॉलेज में क्या लेगा, ये कुछ हायर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहेगा। हायर यानी कुछ ऊपर का बताओ मुझे। इसका ये एंगल खुला रहता है, ये याद रहे। इसका जो ये सांसारिक गोल में जाएगा, इसका एंगल अभी भी खुला है। ये एक अच्छा चीज है इसका, इसका यही अच्छा चीज है कि इसके पास ये अभी भी है। अब ये निराशावादी में जो है दो कैटेगरीज आएंगे। अब ये निराशा किस चीज का निराशा है, ये संसार में कुछ नहीं है इस बात का उसको क्लैरिटी है। निराशावादी यानी दुखी उखी नहीं कह रहे, दुखी तो यहाँ सभी है, ये दुख वाले तो सभी आ गए। ये निराश है, ये आशा ही नहीं रहा। निराशा मतलब निहि आशा, निहि नथिंग, आशा, वो संधि हो जाएगी तो निराशा हो जाएगा, नी का डॉट और आशा का अ रा हो जाएगा, तो निराशावादी। तो उसको आशा नहीं है, ये नहीं कि वो डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड का बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, निराशा को डिप्रेशन मत लीजिए। निराशावादी, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। कई बार ये जो व्यक्ति है ना, ये आगे बहुत, इसको ये क्वालिफिकेशन है ताकि वहां से निकले। अरे यहाँ कुछ नहीं है, क्लियर हो जाए तब ना निकलेगा वो, उसको आशा होगा कि यहाँ कुछ है तो फंस जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स आते हैं, बहुत सारे आएंगे। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, देखते हैं कितना है। अब ये इधर तक आ गए आप निराशावादी, क्योंकि अब मैं ये पूछूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसा ट्री बड़ा बनेगा। यहाँ भी बना सकता हूँ, बना देता हूँ, लेकिन वही थोड़ा अक्षर छोटा हो जाएगा। और सिर्फ निराशावादी लिखूंगा, आपने उतना ही फोटो ले लिया तो लोग बाप रे निराशावादी नहीं है, तो कोई भी बड़ा पिक्चर देख के देना ज्यादा जरूरी है। और मैंने यहाँ का बोर्ड यूज नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लेते हैं। अब निराशावादी में क्या है, निराशावादी में एक है जो अपनी, और क्या करो मालूम है, तो ये एक बात में दिया है ये, तो जो बच्चे ब्रह्मचारी है ना, और बच्चे उनमें भी जिनके बस सिर्फ नहीं था, वे भी तो समझो क्या। थैंक यू। तो निराशावादी में एक है जो इच्छा को ही खत्म कर देते हैं। इच्छा समाप्त, यानी उनका मानना है कि इच्छा को समाप्त कर दो, ये इच्छा ही आपके दुख का कारण है। इन फिलोसोफर्स को आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स। इंग्लिश में लिखता हूं, ये बुद्धिस्ट जो होते हैं, ये एक फिलोसोफर है बुद्धिस्ट, ठीक है। इनका कह रहा है कि, इनका कहना है कि इनका फिलोसफी क्या है, किल डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो। इसलिए ये लोग ज्यादा, फिर किसी क्या बोलना, बोलना क्या है आपसे, आप भी घट आकाश में भी घट आकाश, घट आकाश फट आकाश, गया घट फटा थोड़ी खत्म।
तो वो एकदम ऐसे रहेंगे, चल रहे हैं उनको, आप उनसे बात कर रहे जाए, कोई मतलब बस आपको गाइडेंस कर रहे हैं, वहां वो वहां जाइए। अंदर से हमको कोई इच्छा नहीं, आपसे भी कोई लेना नहीं, क्योंकि आपसे आपसे दोस्ती करेंगे, आपसे लगाव होने लगेगा, लगाव होने लगा तो कल आप मुझे नचा सकते हैं, कल आप मुझे दुखी कर सकते हैं। आजकल आजकल वो चल रहा है ना प्यार में, लव बॉम्बिंग, ये नया चीज निकला है। लव बॉम्बिंग क्या है कि लड़की या लड़का दोनों, जनरली कोई भी कर सकता है। तो लड़की क्या करेगी, लड़के को बहुत वैल्यू देगी कि तुम कितने अच्छे हो, तुम ये हो वो हो, तुम्हारे मेरी बहुत याद आती है, मेरे को तुम्हारे बिना ये वो सब। अब वो आदमी अपना उधर अपना एक बड़ा एम्पायर बना लेता माइंड में, और वो अचानक से क्या करेगी, इसको छोड़ के किसी और के साथ चले जाएगी। आप उसको दिखाएगी कि ये ज्यादा अच्छा है, तो इसका जो वो बलून है वो फूटा डुटुम। तो इसको होते लव। तो ये बातें होता है, नहीं छोड़ दो, नहीं करना है मुझे, किसी रिश्ता ही नहीं रखना है, तो इसको बोलते हैं लव बॉम्बिंग। तो ये क्या करता है फिर, ये डिजायर्स को मारने की बातें होती है कि नहीं मार दो, डिजायर्स ही मार दो। और ये जनरली नो इंटरेक्शन पॉलिसी रखते हैं। नो इंटरेक्शन मतलब जितना कम इंटरेक्शन रखोगे संसार से, उतना आप बचे रहो। लेकिन इस फिलॉसफी का एक ड्रॉबैक क्या है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि इच्छा को समाप्त करने के लिए भी आपको एक इच्छा चाहिए। हम नहीं समझे, इच्छा समाप्त करने की इच्छा आपने रखी है, अब वो इच्छा समाप्त होगी नहीं, तो आपके उस इच्छा से आपको दुख होगा। तो इसलिए ये निराशावादी, हाँ, वो कौन सा श्लोक है, 3.4 है, 3.5 है शायद, 3.5 है, कि भगवान बोलते कि आत्मा कभी इन इच्छा के बिना रह नहीं सकता। तो बीजी 3.5 के एंगल से ये इसका भी एक एंगल ऊपर रहता है, बात समझिए। निराशावादी अभी ऊपर है, उसमें एक कैटेगरी है इच्छा समाप्त वाले, बुद्धिस्ट फिलोसफी टाइप। तो ये इसमें इसका भी है कि वो अनुभव करता है कि मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, मैं करना चाहता हूँ तो भी नहीं खत्म हो रही। बाद में उसको रियलाइज होती है कि ये भी तो एक इच्छा है, तो क्या करें क्या करें, शरीर छूट गए सब खत्म हो जाएगा तो नहीं होने वाला है। तो ये जब उसको पता चलता है तो वो आगे जाता है, आत्मा अमर है, ये फिलोसफी आ जाए तो आगे जाता है। अब इस निराशावादी में दूसरा आता है, जो अब ये जो है ना, ये सोल को नहीं मानता, नो सोल और री इनकारनेशन, ये पुनर्जन्म और आत्मा के तत्व को ये नहीं मानता। ये वो है, इच्छा समाप्त करने की रखता इच्छा, लेकिन वो आत्मा और इसको नहीं जानता, इसको नहीं मानता, लेकिन वो कर्म को मानता है। वो बोलता है कि कर्म जो है, वो कर्म को एग्री करता है कि कर्म आप करोगे तो इसी, कर्म मतलब एक्शन रिएक्शन वाला कर्म, तो आपको इसी जन्म में मिल जाएगा, ऐसा इसका मानना है। अब इसके आगे जाएंगे, निराशावादियों में आगे थोड़ा और जाइए, ठीक है। तो ये निराशा, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं तो इससे फायदा होगा। ये नंबर 1 है, ठीक है, निराशावादी नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे नंबर 2, निराशावादियों में नंबर 2। निराशावादी के बाद एक आता है, इसको बोलते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी, उसका फिलॉसफी होता है कि वो डिजायर्स को किल नहीं करता, लेकिन नो इंटरेक्शन का पॉलिसी में रहता है कि हम मटेरियल नेचर से बिल्कुल कम इंटरेक्शन करेंगे। ये नो इंटरेक्शन पॉलिसी रखता है, यानी जहां तुम ये सब इंटरेक्शन करोगे तो आप फंस जाओगे, इसलिए आप इंटरेक्शन मत करो। तो इसको बोलते हैं नो इंटरेक्शन फिलोसफी, आप इंटरेक्शन मत करो। वो बोलते हैं मत मत घुसो सब में, नो इंटरेक्शन। लेकिन ये सोल को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, री इनकारनेशन मानता है,
और कर्म थ्योरी मानता है, और गॉड को भी मानता है। याद रखना, ये गॉड को नहीं मानता, ये याद रखना, ये गॉड को नहीं मानता, आत्मा और पुनर्जन्म नहीं मानता, सिर्फ कर्म को मानता है। ये अभी जो हो रहा है उसमें आपको भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे नेचर डिजाइन है। ठीक है, अब इसमें भी इसके इसके और इसके बीच में भी बहुत सारे फिलोसफी है, वैभाषिका, वैशेषिका। तो ये अब क्या प्रॉब्लम है कि इतना सारा एक साथ बताने जाऊंगा तो ये लंबा है। तो लेकिन अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, क्योंकि विदुर जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भगवान 3 प्रकृति में गुणों में आते हैं, तो कल किसी ने पूछा ना, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसके अंदर भी इतना है, एक जंबल है, लेकिन शांति अलग। तो निर्विशेषवादी अब 2 प्रकार के हैं। एक है ब्रह्मवाद। प्रभु जी अभी नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा है? हे प्रभु, ये ऊपर दिखाई दे रहा है? मेरा पर नहीं प्रभु। दे रहा है। ठीक है, नीचे नीचे है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो। ये दिखाई दे रहा है? ये नो 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 प्रभु नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं प्रभु जी। जितना आपने लिखा है बस वही भर गया था। रुको रुको, मैं प्रभु जी कैमरा सबसे हिलाऊं। लास्ट वाला नीचे वाला दिख रहा है। अब दिख रहा है? नॉइज। हाँ जी। अब दिख रहा है? बड़े वाला दिखाई बड़े वाला। ब्रह्मवादी, अच्छा यहाँ नहीं दिखाई दे, सॉरी, हाँ यहाँ पे दिखाई दे। बी मायावाद। दिखाई दे रहा है? हाँ पर वो दे रहा है। प्रभु जी अब तो पूरा बॉडी दिखाई दे रहा है, कवर हो गया पूरा। अरे भाई, इधर जेम्स बॉन्ड वाला काम चल रहा है। ठीक है, अब निर्विशेषवादी जो है वो इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि ये उसके कॉमन अनुभव है, ये यहाँ से ऊपर गया हुआ है, मतलब ये इसके ऊपर मतलब क्या है, ये पार कर चुका है, ये पार कर चुका है, ये पार कर चुका है, वो यहाँ तक आ गया है। निर्विशेष मीन्स नथिंग इज लेफ्ट, विशेष, कुछ स्पेशल नहीं है इस दुनिया में, खत्म करो सब। लेकिन लो, कुछ लो, हायर लो, क्या लो? तो वो कह रहे हैं ब्रह्मवादी। अब ये ब्रह्मवादी जो है ना, ये जैसे हम गॉड को मानते हैं ना, तो अब मैं ये नहीं लिखूंगा सोल, रिइंकार्नेशन, कर्मा, गॉड, ये सब मानते हैं, तो अब ये वापिस रिपीट नहीं करूंगा, ये अंडरस्टूड है। अब इसमें क्या डिटेल है वो जा रहा हूं। इसमें ये ईश्वरीय शक्ति को ब्रह्म स्वरूप के रूप में जानते हैं। ब्रह्म मतलब ये जो विस्तार ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी अलग, ब्रह्म। प्रभु जी किसमें है? इसमें है क्या? ये प्रभु इसका है, ब्रह्मवादी का। ओके, हरी बोल। ब्रह्मवादी का आइडियोलॉजी है कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म से आए और ब्रह्म तक ही हमको जाना, और हम भी ब्रह्म है, आत्मा भी ब्रह्म है, ये वो जानता है। लेकिन वो ये सोचता है कि सोल ब्रह्म और सुपर सोल ब्रह्म एक है। इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, इसका फिलॉसफी है सोल इज इक्वल टू ब्रह्म, समझा? यानी वो ही गॉड है, बस अभी वो अविद्या से कवर्ड है, अभी वो अविद्या में छुपा है, इसलिए, अन्यथा वो स्वयं वही ब्रह्म है, वो इसलिए ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ये वैकुंठ नहीं मानते, ये इसलिए वैकुंठ को नहीं मानते। जबकि स्वयं शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम में कहते हैं कि जो कोई ये जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेगा वो वैकुंठ जाएगा। स्वयं जगन्नाथ अष्टकम में राधा रानी का नाम लेते शंकराचार्य, लेकिन ये लोग
आधे आधे पगले, ये वैकुंठ नहीं मानते। तो ये क्या करते हैं कि सोल ब्रह्म है और हमें उस ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमें क्या करना है, नो इंटरेक्शन पॉलिसी। समाज का काम उतना ही करो जितना जरूरी है सबको जगाने के लिए, ऐसा ऐसा ऐसा। और ये कहते हैं भक्ति का, ये जो भक्ति करते भी हैं तो ये मन को चित्त को एकाग्र करने के लिए रहते हैं और कुछ नहीं। इनका गोल होता है मन एकाग्र। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इनका ज्यादा काम होता है मन एकाग्र करने में। एकाग्र, एकाग्र मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। मन को एकाग्र करो, इसलिए कंसंट्रेशन की बातें ये लोग करते हैं ज्यादा। आप ज्यादा वैष्णव को भी नहीं देखो, टेक कॉन्सेंट्रेटेड दर्शन, ऐसे कभी नहीं बोलते डिवोटीज, आएंगे डिवोटीज में। तो ये मन एकाग्र की बातें हैं, ठीक है। अब इसमें ये, अब इसके अंदर के बहुत सारे फिलोसफीज में अब जाएंगे तो टाइम जाएगा। अब मायावादी कौन है, इन्हीं का एक ऑफशूट वर्जन है ब्रह्मवादी का। मायावादी बोलते हैं ये सोल ब्रह्मन सेम है यहाँ पे, कि सोल जो है वो ब्रह्मन में मर्ज हो जाएगा, ये भी मानता है। ये ऑलमोस्ट उसी का भाई है, बस एक छोटा सा बदल कर। ये वैकुंठ नहीं मानता। ये क्या कहता है, ये जब अवतार की बातें करते हैं तो ये कहते हैं कि ब्रह्म से अवतार आया, और ये कहते हैं जैसे उनका कहने की ब्रह्म से अवतार आते हैं, करते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, लीला वीला नहीं बोलते वो आते हैं अपना ये सब करते हैं निकल जाते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं मायावादी, कि ब्रह्म जो है वो और कोई नहीं, यही जो सोल है अनेक जन्मों के बाद, यानी ये जो सोल है वो अनेक जन्मों का उसका वो होने के बाद, शुद्धता कॉन्शियस एडवांस होने के बाद, यही जब ब्रह्म में बनने वाला है, यही जब ब्रह्म बनने जाएगा ब्रह्मन, तो वो लेवल उसका भगवान स्टेज आ जाएगा, यही भगवान बन जाएगा। और यही राम और कृष्ण ऐसे हुए थे, राम और कृष्ण जो है वो एडवांस किए तब वो भगवान बने। और इसलिए इन लोगों का मानना ये होता है कि यहाँ ये भी ब्रह्मवादी क्या कहते हैं, कृष्ण ने गीता नहीं कही, वो जो ब्रह्मन है वो कृष्ण पुरुष, ये लोग कहते हैं सॉरी, कि कृष्ण जो है वो ब्रह्मन जो है वो कृष्ण को सबसे बेस्ट पुरुष समझ के उसके अंदर प्रवेश किया, वो गीता बोले और फिर वो हट गए। तो गीता कृष्ण ने नहीं बोली, ये मायावादी ऐसा बोलते हैं। तो मायावादी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भगवान को माया में ले आते हैं, कि भगवान इज अंडर माया। समझ में आया, भगवान को ही माया के अंदर लाके रख दिया है। तो इधर एक सिंपल फिलोसॉफी है कि अगर वो सोल है तो पहले, अगर वो भगवान ही है तो पहले माया में कहाँ से आए फिर। तो ये मतलब प्रभु वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं गीता मानते, भगवान को व्यक्ति नहीं मानते, ये कैसे? नहीं, भगवान को कहते हैं कि यहाँ जब वो आता है तो वो हमारी तरफ व्यक्त हो जाता है। और ये न ये न ये न ये व्यक्ति न मानते ही नहीं, ये कहते सब एनर्जी है, ये पुरुष नहीं मानते, वो बस अभी हमारे सामने व्यक्त रूप में आए। प्रभु जी ये युग भी 5,000 वर्ष के बताते हैं चारों। हाँ, ये प्रभु जी चारों युगों को, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को 5,000 वर्ष का बताते हैं बस खाली। हाँ वो छोड़ दो, वो बाद में जाएंगे। अब इसमें बहुत देखिए, अभी बीच में नहीं जाइए, बहुत फ्लो टूट जाएगा। मेरे को जो मेन पॉइंट बताने वाला है दीजिए, क्योंकि फिलोसफी ऐसा वर्ल्ड है। अब ये जो मायावादी हैं ये क्या सोचते हैं कि ऐसा ऐसा माया है, तो भगवान माया से, माया में है, कृष्ण भी आए तो माया में थे, ये विचार। कृष्ण भी कर्म से बंधे हुए थे, मतलब ईश्वर को कर्म के बंधन में डाल देना, माया में डाल देना, और उस दर्शन से देखना, उस दर्शन से ही अध्यात्म को, शास्त्र को पढ़ना, तो ये इसको कहते हैं मायावादी। अब कौन है ब्रह्मवादी, मायावादी के ऊपर आते हैं वैष्णव। वैष्णव गण तो तेने कही, तीसरा इसके ऊपर, मतलब ये तो फिर भी इसके अंडर आ गया ना, ये जैसे ये जो है
ये कैटेगरी हो, इच्छा समाप्ति ये कैटेगरी हो गया। लेकिन एक चीज अनुभव होता है, ये दोनों भी ना, ये दोनों भी, इनका भी ये एंगल है ना ऊपर आने का एंगल, इनका भी एंगल है ऊपर आने का, क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो मेरी तरफ आएगा अर्जुन, वो वैष्णव बनेगा। वैष्णव फिलॉसफी क्या है, वो ये सब मानता है, सोल, रिइंकार्नेशन, कर्मा, गॉड, ये हम लिखेंगे नहीं अभी, ये अंडरस्टूड है, उसके ऊपर जा रहा है। जो इसका फेल सब्जेक्ट है वैकुंठ, जो इसका ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसके ऊपर वो चले जाता है। कैसे? तो ये देखता है कि जब भी डिवोटीज हैं, ये कभी हंसते खेलते नहीं, बहुत दुखी रहते हैं हमेशा। इनके मठ में भी चले जाइए, आपको ऐसा देखेंगे, डिवोटीज आपको बुलाएंगे, आइए प्रसाद खाइए, कैसे हैं आप, कैसे हैं? भगवान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये गॉड को पर्सन मानते हैं। फर्स्ट ऑफ भगवान को ये पर्सन मानते हैं, स्टार्ट यहीं से होता है, ठीक है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त है ना, इन बाकी लोगों से बहुत आगे है। तो ये पर्सन मानते हैं, उसको व्यक्ति मानते हैं। अब उसके बाद ये रिलेशनशिप को मानते हैं, याद रखना ये वर्ड, रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? अब ये रिलेशनशिप यहाँ का रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ का रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप सोल लेवल पे है। भगवान का भक्तों से जो संबंध है आत्मा का, शाश्वत संबंध, यानी काल के परे है। इसमें काल का टाइमर लगेंगे तो सब में अपना, इसका टाइमर 100 साल आएगा, इसका टाइमर 200 साल आएगा, ऐसा टाइमर लग जाता है। ये टाइम के बियॉन्ड चला जाएगा, इटरनल में चला जाएगा, शाश्वत में। ये शाश्वत दिखाता है, लेकिन इसमें भी वापिस आ जाता है नीचे, जीव नीचे आ जाता है ना। ये बनाओ तो एक बुक ही लिखना पड़ता है, बुक ऑफ फिलोसफी, पढ़ते पढ़ते आदमी पगला जाएगा। तो रिलेशनशिप जो है शाश्वत में जाता है। अब शाश्वत संबंध जो है वो नकली नहीं है, उसमें आ जाएगा रस। अब इसमें इसको ऐसा कर देते हैं, इसमें रस आ जाएंगे, रस। जीव का भगवान से जो संबंध, उसमें अलग अलग रस आ जाएंगे। हास्य रस, हाँ, वीर्य रस, वात्सल्य रस, ऐसे जितने भी रस हैं उससे भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। और ये भगवान को पुरुष मानते हैं, और ब्रह्म को निराकार शक्ति मानते हैं, और नीचे वो सारा जो है, फिर वो जो हमने पढ़ा है हमारा वैष्णव तत्व, वो सब मानते थे। वैष्णव यहाँ है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अरे भगवान, यहाँ भगवान 3 गुणों में आए, इसका मतलब वो माया में है। इसका विरोध विदुर जी कर रहे हैं। कैसे कैसे, क्या आप बताइए, ताकि मैत्रेय मुनि बताए, और वहां लोग जो हैं बैठे हुए जो सोच रहे होंगे, तो उनके लिए क्लैरिटी आए। क्योंकि जनरली आदमी यहाँ रहता है, भोग विलास में रहता है, मंद रहता है। अगर उसके साथ ज्यादा ही कर्म बुरा हुआ होगा, कर्म बुरा खुद ही करता है ना, तब तो भोगता है। दूसरों के टांग, मुर्गी के टांग काट के चबाओगे, तुम्हारा टांग टूट गया तो रोना चालू कर दोगे। तो ये यहाँ हो जाता है। इसके ऊपर उठने के लिए उसको आशावादी होना चाहिए। फिर आशा उसको समझना है कि ये फालतू का टाइम है, फिर निराशावादी हो जाएगा। लेकिन निराशावादी में उसका एंगल खुला है कि मुझे आगे जाना है, तो फिर ये लेवल्स पे जा जाके फिर यहाँ से वैष्णव बनेगा, तब वो वैकुंठ पहुंचेगा। अब इसके अलावा मैं बताने के लिए आपको 10-50 घंटे इधर ही बैठ सकता हूँ, लेकिन अभी आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वाह क्या बात है, अच्छा दिख रहा है एकदम, हाँ? मैं बहुत ज्ञानी वानी टाइप लगता है इसका। चलिए पूछिए, क्वेश्चन कुछ है तो। Prabhu ji, Khali, no, I just want to take a screenshot. Can you just, thank you. हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
यस आद्या जी। राधेश। यस आद्या जी ने हाथ ऊपर किया। क्वेश्चन है नागवेणी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो क्या प्लीज? हाँ निकला फोटो में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम क्या होता है ना, बाकी लोग क्लास अटेंड करते नहीं, वो पूछते प्रभु जी ये क्या, उनको जवाब देते रहना पड़ता है। ओह, ये प्रॉब्लम है। दैट्स उन लोगों को आंसर करना पड़ता है जो ऐसी सिंसियर नहीं है। सही बात है, बराबर। नहीं, ये क्या है ना प्रभु जी, आराम से डिटेल में फिर से ग्लांस करना पड़ेगा इसके लिए। मैं देता हूँ, फोटो खींच ले देता हूँ। हाँ थैंक यू सो मच। यस अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, इसका मतलब आदर ध्यान वैष्णव ये सब मानसिक विकलांग होते हैं, ये मायावादी निर्विशेषवादी। आपको समझ गया। हरि बोल। यस हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, इसमें फिर जो वेद पुराण स्मृतियां होती हैं वो इनमें कहाँ फिट होती है कि ये बिल्कुल नहीं मानते उनको? नहीं नहीं नहीं, देखो अभी ऐसा है, वेद ग्रंथ तो पहले से है, तो ये जो है नास्तिक है तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा। ये मंद है, वो कुछ काम का है उसमें से ले लेगा, अपने भोग के लिए नहीं लेना छोड़ देगा। ठीक है। अब ये बोलेगा, अरे ये क्या बोलेगा मैं, अरे देखो तुम्हारे शास्त्रों में सोमरस लिखा है कि नहीं, मतलब दारू पी सकते हैं, अरे तुम्हारे कृष्ण ने लीला किया तो हम भी लफड़े कर सकते हैं। ये वो वाला आदमी होता है। ये जो आशावादी होता है ना, ये क्या करता है, कर्म कांड में ज्यादा रुचि लेता है, जो उसमें जो फल वाले हैं कि हम 108 बार अगर शिव जी का नाम लेते हैं तो ये होगा, 1 लाख बार ये नाम लेंगे तो ये होगा, तो ये उसमें भी लग जाता है। प्लस ये दुनियादारी में ज्यादा रहता है, ये उसमें बहुत कम रहता है, दुनियादारी में ज्यादा रहता है, पॉलिटिक्स ये वो। अब मैं गरीबों के लिए कुआं खोद दूंगा, ये वो करता है, बाद में देखता है उसी कुआं में किसी ने मर्डर करके फेंक दिया। तो ये उसको समझ में आता है। और उसके बाद ये जो निराशावादी है, तो ये तो शास्त्रों को नहीं मानते क्योंकि भगवान को कुछ मानते ही नहीं। लेकिन ये लोग जो है ये वैदिक फॉलोअर्स हैं, लेकिन इनको वेदवाद रत कहते हैं। ये वेदों के उन पार्ट्स में चले जाते हैं रॉन्ग कंक्लूजन्स। मतलब देखो इसमें आत्मा सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन फिर भी इंटरेक्शन नहीं करना है। ये इंटरेक्शन ये करता है, ये सॉरी यहाँ लिखना भूल गया मैं, ये इंटरेक्शन वाला आदमी है। ये कहता है इंटरेक्शन क्या, प्रकृति भगवान की है भैया, हम इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कृष्ण कॉन्शियस भावना में करेंगे। यानी ये ईश्वर है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये यहाँ पे कोई माता जी है तो हम डील करेंगे क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। हाँ, लेकिन उसमें मर्यादा है, वर्णाश्रम की मर्यादा है, उस मर्यादा को रखते हुए डील करेंगे। वो माया है, माया का प्रभु कभी भी माया उस रूप से आ सकती है, लेकिन नहीं, ये एंगल से, क्योंकि भाग के जाओगे तो ये अनुभव होंगे, तो आपको इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा। और इंटरेक्शन आप इस एंगल से करोगे तो हमेशा सेफ रहोगे। जैसे आप समझो आपको बुलाया है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आप उस गवर्नमेंट ऑफिस को अपना ही समझते हो, तो अपनी सरकार है, तो आप कुछ नहीं करोगे। आप दूसरे एरिया के हो तो चोर बनोगे, तो कुछ ना कुछ करो, तो डर लगा रहेगा मन में। तो इनको डर नहीं रहता क्योंकि हमारा सब भगवान का ही है। हमारा है क्या, जीव भगवान का है, प्रकृति भगवान की है, भगवान स्वयं भगवान के हैं। अब क्या चीज भगवान के बिना है, लेकिन हमारा भगवान से संबंध है, उस पर वो काम करते हैं। तो ये यस यस चैतन्य जी। कृष्ण प्रभु जी। Can't see the board. हाँ माता जी। Can't see the board. यू कांट सी। I can't see you also. नहीं मैं तो आते रहता हूँ, क्या मैं तो हूँ स्क्रीन में, क्या देखो अभी आऊंगा। विद्या भवन ऐसा कुछ लिखा है। दिख रहा है अभी, हाँ, प्रभु जी। मैं तो पिन प्रभु जी, उनका नेटवर्क में दिक्कत होगा तब आता है ये। आप देखिए थोड़ा नेटवर्क का देखिए। अभी मैंने बोर्ड का लाइट भी बंद कर दिया है, इतना तो लाइट इधर वाला भी बंद करूंगा तो थोड़ा दिख रहा है, देखते हैं आप, दिख रहा है बोर्ड और अच्छे से दिख रहा होगा। यस दिख रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा प्रभु जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम। यस चैतन्य जी क्वेश्चन पूछिए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। इसमें वो सकाम कर्मी निष्काम कर्मी और मतलब वो ज्ञान छोड़ दो, वो फिलोसफी अलग हो जाएगा। मैं अब सब कुछ डायग्राम में नहीं बनाऊंगा पागला। जी प्रभु जी, धन्यवाद। कल के लिए प्रभु जी। ब्रह्मवादी
हाँ हाँ, यस मनोज जी। प्रभु जी इसमें ब्रह्मवादी कौन होंगे? ब्रह्मवादी ये क्या ऊपर लिखा है ना, आपको अभी इतना समझाया, वापिस थोड़ी समझाऊंगा सब कुछ। ब्रह्मवादी जो है ये ब्रह्म को सर्वे सर्वा मानते हैं, ये वाले जो निर्विशेषवाद के दो भाग है, मायावाद और ब्रह्मवाद, वो ब्रह्मवादी वो मानते हैं कि ब्रह्म सब कुछ है, वो आत्मा परमात्मा सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो सब कहते हैं वो सब ब्रह्म, अंत में वो सब ब्रह्म है। ठीक है, ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, ये मनोगढ़ करने वाले ये वाले लोग हैं। ये अपने मन में कुछ बना लिया है कि शिव बाबा है, ये वो सब मन का है, मन गढ़ है। इसमें मैंने लिखा नहीं, आशावादी मेंटल स्टेट पे भी रहता है, मेंटल हो गई। ये सदगुरु, अब नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोग, ये ओम शांति वाले सब यहीं पे हैं। इनका इधर से कोई लेना नहीं, तो शास्त्रों को भी नहीं मानते और यहाँ भी नहीं होते, वो दिखने में गुड़ी गुड़ी है तो यहाँ वाले, तो उनका वैल्यू नहीं है।